हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और यदि नहीं भी चल रही है तो डोंट वरी, मैं आपको करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते ही है। ठीक है, तो इसीलिए हम सॉल्व कर रहे हैं परीक्षा अध्ययन। ठीक है, आपके एग्ज़ाम 7 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बहुत कम दिन बचे आपके एग्ज़ाम को। तो मैं ऑलरेडी परीक्षा अध्ययन से चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, चैप्टर 3 से आपको 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमने चैप्टर 3 भी सॉल्व कर लिया है, लेकिन उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं। इसलिए मैंने परीक्षा अध्ययन के मोस्ट IMP रिपीटेड क्वेश्चन मीन्स मॉडल टेस्ट पेपर क्या किए हैं, सॉल्व करवाए। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर जो स्टार्टिंग में सेट दिए होते हैं ना, सेट 1, 2, 3 एंड 4, तो अगर आपने वो नहीं सॉल्व किया है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये चारों सेट सॉल्व कर लिए तो सिमिलरली आपको एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न भी ऐसा ही होता है, आपको ऐसे ही सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है, बाकी इसी तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। ठीक है, तो आप 80% मार्क ईजिली स्कोर कर लोगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 5, सॉरी ये चैप्टर 5 है, क्योंकि चैप्टर 4 है डेटा हैंडलिंग, तो उसके लिए मुझे थोड़ा आपको ग्राफ बनाकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो चैप्टर हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो हम आज चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल। तो स्क्वायर होता क्या है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये उसका साइन होता है। तो क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इट सेल्फ, मतलब किसी नंबर का स्वयं से गुना क्या होता है, स्क्वायर, स्वयं से मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर का स्वयं से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो क्या होगा ये, देखिए जैसे ये मैंने लिखा है 2 की पावर 2। ठीक है, मतलब ये क्या है, बेस वैल्यू होती है। ठीक है, और ये होती है पावर। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैंने लिख दी 6 की पावर 4 मीन्स क्या होता है, 6 का 4 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका जितनी पावर होती है उसी संख्या का उतनी बार अपने आप से क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिनकी पावर 2 होती है, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे नंबर्स का ही स्क्वायर होता है, ये रेशनल नंबर्स में भी हो सकते हैं। जैसे 1/2 की पावर मैंने 3 लिख दी, तो क्या होगा, 1/2 का अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/2 × 1/2 × 1/2। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। ठीक, यदि किसी की पावर 15 हो तो उसका क्या होगा, अपने आप से मल्टीप्लाई 15 टाइम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए किसी की पावर n हुई। ठीक है, कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी पावर हो सकती है। तो कोई a हमारा नंबर है, उसकी पावर n है, तो उसका मल्टीप्लाई कितने टाइम होगा, a1 है ना, इंटू a2 इंटू a3, ऐसे ऐसे करते करते a की पावर क्या होगा, an। ठीक है, इतने नंबर होंगे तो उसका मल्टीप्लाई कितने टाइम होगा, इतने टाइम में होगा। ठीक है, तो यदि किसी की पावर 2 होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। जैसे 4 की पावर 2 है तो इसे क्या कहेंगे हम, स्क्वायर। ये होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2, यानी 4 का वर्ग 2 है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये ऐसे होता है। जैसे स्क्वायर रेशनल नंबर का भी हो सकता है, जैसे 3/4 का स्क्वायर हो गया है ना, 6 का स्क्वायर हो गया है ना, पॉइंट में भी हो सकता है, 2.5 का स्क्वायर हो गया, तो 2.5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसी तरह से यदि n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये n हमारा कोई नंबर है और इसका स्क्वायर करना है, तो क्या होता है, n × n। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, ये समझ गए आप। तो आपको क्या, स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर होगा 64, 9 का स्क्वायर होगा 81 एंड 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, ऐसे आप 11, वैसे आपको 20 तक याद होना चाहिए, तो आप क्या है एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और यदि नहीं भी याद हो रहा है तो डोंट वरी, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर कहा है तो उस डिजिट का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें एग्जाम में पूछ लिया 12 का स्क्वायर बताइए, तो ये 12 × 12 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 2 2 4 1, तो क्या हो जाएगा, इसका 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। ये क्या है, सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 5 नहीं है ना,
5 कहाँ किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 36, तो ये तो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है ना, 6 × 6 36 होता है। लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखिए स्क्वायर मतलब होता है 2, और फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको पता ही है। जैसे ये 36, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं। 2 से एलसीएम हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं, तो आगे आओ, 3 से डिविजिबल है क्या, यस, तो 3 पे आएंगे। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। जब तक 1 1 नहीं आता है एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। और स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, मतलब कि पेयर कितने के बनाने होते हैं, 2 2 के। और हमारे पास क्या है, ये 2 × 2 × 3 × 3, ये किसके फैक्टर है, 36 के। पेयर स्क्वायर मतलब होता है 2, तो पेयर कितने के बनाएंगे, 2 2 के। तो ये जो एक पेयर बनेगा ये 2 बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये बनेगा 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे हमने पता लगा लिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और क्यूब क्या होता है, क्यूब में क्या होता है, किसी भी डिजिट की पावर कितनी होती है 3, तो उसका एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम करेंगे इसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट, टेल नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर। तो हमें इन दोनों के बीच में जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो बताने, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, मतलब आप कितना टाइम लग जाएगा आपको इनके बीच के नॉन स्क्वायर बताने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको नॉन स्क्वायर नंबर समझ में आ गए होंगे। जब अभी मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था, नहीं आए होंगे तो फिर एक और बार देख लो। जैसे ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक। लेकिन क्या 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 और ये 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है ना किसी डिजिट के। तो ये क्या है, हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स। लेकिन ये तो छोटी डिजिट है तो इजीली आपको पता चल गया। लेकिन ये तो इतनी बड़ी है ना, तो कैसे फाइंड करोगे, देखिए बहुत इजी है, बेसिक समझो। देखिए मान लीजिए ये है 5 का स्क्वायर, अभी 100 और 101 को भूल जाइए, और ये है 6 का स्क्वायर, ठीक है। यदि इनके बीच में नॉन स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो ये क्या होता है 25, और ये 6 × 6 क्या होता है 36। अब इसके बाद कौन से होंगे, 26 27 28 29 30, ठीक है, 31 32 33 34 एंड 35, ये सारे क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर्स है, ठीक है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितनी है इनकी संख्या, 10 है ना। तो यदि आप इस 25 को मान लीजिए n का स्क्वायर, और इस 6 को क्या मान लीजिए n+1, n क्या है 5, तो 5 + 1 क्या होगा 6, तो सेम वही बात हो गई, ठीक है। तो इनके बीच के नॉन स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। तो 2n क्या है, n क्या है हमारा, n क्या है 5, और 2 क्या है 2 है, तो 2 × n क्या है हमारा 5, तो 2 5 × 10, देखिए आ गया ना आंसर, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं रटना है। आपको अगर ऐसे दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स पूछे गए तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2n पुट करना है, ठीक है। 2n फॉर्मूला यूज़ करना है, n की वैल्यू ये फर्स्ट नंबर होता है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 100 का स्क्वायर और क्या दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, ठीक है। ये n है, ठीक है, इसे हमने n मान लिया था, है ना। और ये क्या है n+1, मतलब 100 + 1 क्या हो जाएगा 101 का स्क्वायर, ठीक है, आप समझ गए, ठीक। तो हमारा n की वैल्यू क्या है, n = 100 है, और इनके बीच का जो हमें फाइंड करना होता है नॉन स्क्वायर नंबर्स, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा 2n, तो ये 2 और n की वैल्यू हमें दी गई है 100, तो 100 2 जा 200, ठीक है। मीन्स इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है 200, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप अच्छे से सॉल्यूशन लिख लीजिए, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर इज, कितना होता है 2n, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हियर n = 100, और फॉर्मूला क्या है 2n, तो 2 × 100, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्रेस द नंबर 21 का स्क्वायर एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। कंसेक्यूटिव क्या होता है कि एक के बाद एक आने वाला, ठीक है, एक के बाद एक
आने वाला नंबर, ठीक है। और इंटीजर क्या होते हैं, 0 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, और इधर भी -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा नंबर है 1, ठीक है, 0 2 3 4। इसके बाद कौन सा नंबर है, +1 ऐड हुआ 1 हुआ, इसके बाद +1 ऐड हुआ 2 हुआ, देन +1 ऐड हुआ 3 हुआ, अगेन +1 ऐड होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये क्या नंबर है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक। तो हमें क्या पूछा है, 21 के स्क्वायर का बताना है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये इसका स्क्वायर का जो आंसर होता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, n² - 1 अपॉन में 2 प्लस n² + 1 अपॉन में 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जब भी सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने के लिए आए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और n क्या होगा, जो नंबर हमें गिवन होगा, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, लेट n = क्या दिया हुआ है हमें, 21, ठीक है। देन हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो यहाँ हम लिखेंगे n² - 1 अपॉन 2 प्लस n² + 1 अपॉन में 2। अब ये 21 n की जगह पुट करेंगे तो 21 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 प्लस 21 का स्क्वायर + 1 अपॉन में 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप फिर रफ वर्क में करने जाओगे ऐसे, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो ये 1 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 और ये 4, तो क्या आ जाएगा 4 4 1, ठीक। और फिर ये माइनस में 1 अपॉन में 2 प्लस ये भी क्या हो जाएगा 441 + 1 अपॉन में 2, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, 441 में से -1 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 440 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर 442 अपॉन में 2, यहाँ 1 ऐड हो गया, इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 एंड ये 0। तो यहाँ पर क्या आ गया 220 प्लस 2 1 जा 1 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2, ये 221 टाइम में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए, ये 1 2 और 2 4 और ये 2 और 2 4, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, 220 के बाद क्या आता है 221, क्या ये लाइन से आने वाले नंबर है, हाँ है। और इनका सम क्या आ गया 441, जो कि 21 का क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर, ये दिया हुआ है 23453 2,03,453 इज़ क्लियरली अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, मतलब कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखिए जैसे ये है 16, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर किसका, 4 का, ठीक है। 4 × 4 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। लेकिन क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यदि किसी संख्या में यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे ये मैंने लिखा है 5438, तो ये क्या है यूनिट डिजिट, ठीक। अगर ये यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो क्या होगा, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, ठीक है। क्या है, इसकी यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। आपको पता है ना ये यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। ये टेंस होता है ना, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, लेकिन अभी हमें किससे मतलब है, सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो क्या यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई है, हाँ है, 8 है, तो क्या हो गया, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है, यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, when the number 8 the unit digit मतलब इकाई अंक लास्ट वाला, ठीक है, ends with 2 3 7 and 8, ठीक है। इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है, 2 3 7 या 8 है, then the number is known, कैसे जाना जाएगा वो, एज नॉट परफेक्ट
स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो नंबर क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, इन नंबर कितना दिया हुआ है, 2 3 4 5 3, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3 आ गई, मतलब 2 3 7 8 में से 3 इसकी यूनिट डिजिट आ गई। तो क्या है ये, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर, आपको प्रॉपर ऐसे एग्जाम में लिखना है, वरना शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश की तो मार्क्स भी शॉर्टकट में आ जाएंगे, ठीक है। द नंबर एंड्स एट यूनिट digit is 3, hence this number is not perfect square, ठीक है। तो क्या याद रखना था, बस उसकी डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 या 8 हुई तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन मेंबर इज 12, ठीक है। तो पाइथागोरस होता क्या है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी, ठीक है। क्या दी, एक थ्योरम, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है जिसका एक एंगल, सॉरी थोड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए उसमें, हाँ, जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब। ये होता है हमारा बेस, मीन्स आधार, एंड ये होता है सबसे बड़ा, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इन तीनों साइड के बीच में रिलेशन बताने के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी, इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल में होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट्स की। तो इनके ट्रिपलेट कितने होते हैं, 3, ठीक है। जब सेट 1 हमने सॉल्व किया था तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पाइथागोरस प्रमेय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। तो इसके कितने ट्रिपलेट होते हैं, 3, एक होता है 2m, सेकेंड इज m स्क्वायर प्लस 1 एंड थर्ड इज m स्क्वायर माइनस 1। अब ये m क्या है, ये जो m है ना, ये मेंबर है, ठीक है। कितने मेंबर होते हैं पाइथागोरियन थ्योरम में, 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक मेंबर की वैल्यू दी हुई होगी, मीन्स आपको m की वैल्यू दी होंगी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक मेंबर 12 दिया हुआ है ना, तो आपको उस 12 को इस 2m के इक्वल पुट करना होगा और m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपको सेकेंड एंड थर्ड मेंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्या है गिवन, हमें गिवन दैट दिया है 2m इज इक्वल टू 12। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। 12 अपॉन में 2, मैंने कितनी बार बताया, कोई चीज़ अगर प्लस में है तो ट्रांसफर होकर माइनस में जाती है, माइनस में है तो ट्रांसफर होकर प्लस हो जाती है, कोई मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाती है, और यदि डिवाइड में है तो ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसे और कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में इसे पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मेंबर तो हमारा आ गया, क्या होता है, 2m होता है ना, तो क्या होता है 6 2 जा 12, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, नाउ सेकेंड मेंबर, ठीक है। क्या होता है इसका, ट्रिपलेट में हमने अभी पढ़ा m स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट का स्क्वायर मतलब उसका 2 टाइम अपने आप में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 माइनस 1, अब 36 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35। ये हमारा सेकेंड मेंबर आ गया, ठीक है, ये फर्स्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकेंड मेंबर आ गया। नाउ थर्ड मेंबर, ठीक है, थर्ड मेंबर फाइंड करेंगे तो क्या था उसका फॉर्मूला, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ m की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 36 प्लस 1, और 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37, तो ये क्या आ गया हमारा थर्ड मेंबर, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर 12, सेकेंड मेंबर 35 एंड थर्ड मेंबर क्या आ गया 37, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स
आर 12, 35 एंड 37, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरन थ्योरम क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।